गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सीयूईटी की आज की क्लास में डिजिटल फंडामेंटल के लास्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे और लास्ट टॉपिक है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट के साथ में ही आपका डिजिटल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट आपका लास्ट टॉपिक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, थ्योरी नोट्स आपको इसी क्लास के नाम से मिलेंगे। सीयूईटी कंप्यूटर क्लास आई थिंक 23rd नंबर होगा, ये 34th। ठीक, इसी नाम से आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे और इस टॉपिक के साथ ही आपका डिजिटल फंडामेंटल का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का जो लास्ट टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर बचेगा ओएस जो कि आपका 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो बात करते हैं। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस आपसे किया था कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से हम बनाते हैं। क्या डिफरेंस है कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में? एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी यूनिट लगाया जाता है। मेमोरी यूनिट लगाने से ये प्रेजेंट स्टेट को तो स्टोर करता ही है, एज वेल एज पास्ट स्टेट को भी ये स्टोर करता है। समझ में आ रही बात? माने इसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों पर डिपेंड करता है। लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो प्रेजेंट है हमारा उस पर ही डिपेंड करता है, आउटपुट पास्ट वाले पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। बट इसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कि सीक्वेंशियल सर्किट, तो सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट होता है जो एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। हम डिपेंड करता है कि उसको हम कैसे करते हैं। फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं और फ्लिप फ्लॉप की मदद से हम मेमोरी एलिमेंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। So the sequential circuit is a special type of circuit that has a series of inputs and output. The output of the sequential circuit depend on both the combination of present inputs and previous output. Present inputs and previous outputs. The previous output is treated as a present state. जो भी previous output है वो present में input का काम करेगा। So the sequential circuit contains the combinational circuit and its memory storage element. मतलब sequential circuit combinational circuit तो है ही साथ क्या contain करता है? memory storage elements. So the sequential circuit can contain only the memory element. देखिए ये हमारे इनपुट हैं, किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट पर ये हमारा इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है। बट इसके साथ में क्या चीज जोड़ी गई है? मेमोरी एलिमेंट, और उसको मिलाकर के ये हमने कॉम्बिनेशन सर्किट बनाया है जिसको हम कहेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स। क्लियर? इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है और हम आगे चलेंगे। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम डिफरेंस, जो भी हम आपसे बात कर रहे थे कि डिफरेंस क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट और क्या है सीक्वेंशियल सर्किट। एक बार इसको पढ़िए जरा।
पढ़ा? पहली बात, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या कहता है कि द आउटपुट्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड ओनली द प्रेजेंट इनपुट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या कहता है? द आउटपुट्स ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट क्या कहता है कि द आउटपुट्स ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट्स डिपेंड ऑन बोथ प्रेजेंट इनपुट्स and present state like previous output। तो पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात, द फीडबैक पाथ इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहां पर कोई फीडबैक पाथ नहीं होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में द फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। द फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंशियल सर्किट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, इन कॉम्बिनेशनल सर्किट मेमोरी एलिमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एज कंपैरेटिवली इन सीक्वेंशियल सर्किट। इन द सीक्वेंशियल सर्किट memory elements play an important role and require। okay, I think it's clear. Next, fourth point, the clock signal is not required for the combinational circuit, but the clock signal is required for sequential circuits। okay, so now too many questions raised in this part, like पूछ सकते हैं कि क्लॉक सिग्नल इज रिक्वायर्ड फॉर विच टाइप ऑफ द सर्किट्स। लाइक ऑप्शन दे दिया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, बोथ और नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा? सीक्वेंशियल सर्किट। फिर फीडबैक पाथ इज नॉट प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ द सर्किट, लाइक कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, बोथ और नॉट। तो आपका आंसर होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है, द कॉम्बिनेशनल सर्किट इज सिंपल टू डिजाइन एंड इट इज नॉट सिंपल टू डिजाइन अ सीक्वेंशियल सर्किट बिकॉज हियर इन द केस एज अ मेमोरी एलिमेंट या मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट ऑल्सो हियर टू डिजाइन द डायग्राम इज टू कॉम्प्लेक्स as compared to combinational circuit। okay, so I think that is there are the difference between the combinational circuit and sequential circuit। yes, clock signal वाला क्वेश्चन आया भी था, बिल्कुल यही छोटी छोटी सी बातें पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट के टाइप कितने होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। नंबर 1 एसिंक्रोनस एंड नंबर 2 सिंक्रोनस। ठीक, ये दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? वो सीक्वेंशियल सर्किट जिसमें कि क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल circuit। So the asynchronous circuit is operated through the pulses। So the changes in the input can change the state of the circuit। यानी पल्स के कारण चलता है उसमें। The asynchronous circuit do not use clock pulses। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसमें कौन सी पल्सेस यूज नहीं होती? क्लॉक पल्सेस यूज नहीं होती। The internal state is changed when the input variable is changed। द इंटरनल स्टेट कब चेंज होगी? जब इनपुट वेरिएबल चेंज होगा। द अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप और टाइम डिलेड आर द मेमोरी एलिमेंट ऑफ एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप और टाइम डिलेड आर द मेमोरी एलिमेंट्स ऑफ एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, सो द एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट इज सिमिलर टू द
कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ फीडबैक। इसका मतलब ये हुआ कि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट हो गए जिसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ साथ हमने फीडबैक लगा दिया, बस उसे हम कहेंगे एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स, जिसमें कोई क्लॉक पल्सेस नहीं होते हैं। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप और टाइम डिलेड जो कि हमारे मेमोरी एलिमेंट होते हैं एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में। ठीक है, दो तरह के होते हैं, अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए सीक्वेंशियल सर्किट types, so how many types, like 2 3 4, so your answer is 2 types, like synchronous or asynchronous sequential circuits. Okay, I think that is clear. Any doubt? बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी कॉम्बिनेशन सर्किट हमने बनाया उस कॉम्बिनेशन सर्किट में एक फीडबैक पाथ हमने जोड़ दिया, बस फीडबैक जोड़ दिया तो वो हो गया एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, और क्लॉक पल्सेस जोड़ दिए तो वो हो गया सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट दूसरा सेकेंड टाइप। इन सीक्वेंशियल सर्किट synchronization of memory elements state is done by the clock signal, यानी कि मेमोरी एलिमेंट की जो स्टेट होंगी वो किसके द्वारा होंगी, क्लॉक सिग्नल, यानी क्लॉक सिग्नल पर हमारा मेमोरी एलिमेंट डिपेंड करेगा, हमारी स्टेट डिपेंड करेगी जब क्लॉक सिग्नल लगा होगा। सो द आउटपुट इज स्टोर्ड इन ईदर, अब जो आउटपुट स्टोर होगा वो या तो फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में होगा या फिर वो लेचेस के फॉर्म में होगा। लेचेस भी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। अभी इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि जो फ्लिप फ्लॉप है या लेचेस हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, जिससे कि आप समझ पाए कि एग्जैक्टली फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। फ्लिप फ्लॉप में एक जो बेसिक बात है कि अगर हम थोड़ी सी बात करें कि ये फ्लिप फ्लॉप क्या है और लेच क्या होती है, यहां पर अगर हम बेसिक बात करें तो आप देखोगे एज ट्रिगर्ड, अगर किसी ने पढ़ा होगा बीसीए में या बीएससी में डिजिटल लॉजिक डिजाइन तो उसने पढ़ा होगा एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, जो कि एज ट्रिगर्ड में दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और एक होता है नेगेटिव एज ट्रिगर। जबकि यहां पर हम बात करते हैं लेवल ट्रिगर्ड लिच, ठीक है, लेवल ट्रिगर्ड अप्रोच। ठीक है, यहां पर क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट होता है, यहां पर क्लॉक सिग्नल इज प्रेजेंट एंड क्लॉक सिग्नल एब्सेंट, क्लॉक सिग्नल इज एब्सेंट। ध्यान रखिए, यहां पर क्लॉक सिग्नल क्या होता है, लेचेस भी बेटा अगर हम बात करें एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें जो आउटपुट हमारा होता है वो इमीडिएटली द बेसिस ऑफ इनपुट्स, लाइक यहां पर भी दो स्टेट होती हैं, सेट और रीसेट, और सेट यानी कि हमारा 1 और रीसेट मतलब 0। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन 0 या 1 के फॉर्म में स्टोर करती है एक स्पेसिफिक टाइम में। एंड इसमें भी दो आउटपुट होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एज ट्रिगर्ड के फॉर्म में होते हैं और यहाँ पर लेवल ट्रिगरिंग ही होती है। अभी हमें इतना नहीं समझना है कि हम इसको बनाते कैसे हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, बिकॉज ये आपका पार्ट नहीं है, ये आप जब एमसीए में जाएंगे तो आपको ये सारी बातें सीखने को मिलेंगी।
दूसरी बात कि फ्लिप फ्लॉप में हमने आपको बताया कि ये सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, जो जनरली फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं हम जिसको, जिसमें क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट होता है, जबकि यहां पर कोई क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ फ्लिप फ्लॉप भी एक बिट यूज करता है और लेच भी एक बिट ही यूज करेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस डिफरेंस ये डिफरेंस है कि बेटा ये होता है सिंक्रोनस, ये होता है सिंक्रोनस, और ये सिंक्रोनस नहीं होता है। ये लेचेस आर नॉट सिंक्रोनस। ऑब्वियसली बात है कि जिसमें क्लॉक सिग्नल नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, सिंक्रोनस नहीं होगा। बट बोथ आर memory elements and both are 1 byte data storage capacity। ठीक है, समझ में आ गई बात। और डिफरेंसेस हैं वो भी लिख देंगे अभी अपन। सिंक्रोनस का मतलब जिसमें क्लॉक सिग्नल, एसिंक्रोनस का मतलब जिसमें कोई क्लॉक सिग्नल नहीं है। बस इतनी सी बात को समझना है। क्लियर। दोनों ही, ये भी 1 बिट को स्टोर करेगी, 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट बोला जाएगा, और ये भी 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट बोला जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी देखो, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके, डी, टी, ये फ्लिप फ्लॉप इसके एग्जाम्पल हैं। फ्लॉप्स आर एग्जाम्पल। हेयर इन द सेम केस अगर हम बात करें कि लेचेस बनाते हैं, तो जेके, एस आर, डी एंड टी, इनको लेचेस बोलेंगे। एस आर, जेके, जेके, डी एंड टी लेचेस एज एग्जाम्पल। आई थिंक सफिशियंट है, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, ये पॉइंट्स आप लिख लें। नोट कर लीजिएगा ये वाली बात, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
डन। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम क्लॉक सिग्नल क्या होता है। सो अ क्लॉक सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल in which on time and off time need not be the same, जिसमें on time और off time सेम हो ये जरूरी नहीं है। when on time and off time of the clock signal are the same, so a square wave is used to represent the clock signal। अगर on time और off time सेम है तो हमारे जो क्लॉक सिग्नल होंगे वो किस फॉर्म में है, स्क्वायर वेव फॉर्म में है। समझ पा रहे हैं? देखिए अगर हम इसमें रेड पेन ले लेते हैं, ये हमारा देखिए स्क्वायर वेव के फॉर्म में होता है। That is the 0 volt and that is the 5 volt. So a square wave is represent the clock signal below the diagram। यहां पर भी दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव क्लॉक सिग्नल। अरे भाई फ्लिप फ्लॉप एक बिट को इंफॉर्मेशन को स्टोर तो करता ही है, ठीक है, परेशान ना हो। क्लॉक सिग्नल ऑल्सो ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो याद रखें ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि पॉजिटिव क्लॉक सिग्नल क्या हो सकता है और नेगेटिव क्लॉक सिग्नल क्या होता है। अगर यहां से देखिए ये लीडिंग एज और लीडिंग ट्रेल इस तरह से है, ये बोलते हैं लीडिंग एज और इसको बोलते हैं लीडिंग ट्रेल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सिग्नल। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्लॉक सिग्नल। समझ में आ रही बात? इसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव क्लॉक सिग्नल। और ये हो गया आपका नेगेटिव नेगेटिव क्लॉक सिग्नल। बना लें आप लोग ये।
देखिए जैसे इसमें भी लीडिंग एज है, लीडिंग ट्रेल है, इसी तरह से इसमें भी ये क्या है, क्या है ये, लीडिंग एज, एंड दिस इज लीडिंग ट्रेल। ठीक है, क्लियर। देखो ये यहां पर डिक्रीज हो रहा है और ये यहां पर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, ये नोट कर सकते हैं आप। क्लॉक सिग्नल्स, दो तरह के आपके पल्सेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव क्लॉक सिग्नल और दूसरा होता है नेगेटिव क्लॉक सिग्नल। और याद रखो ये आपका 1 हो गया, ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है, ये 0 है, याद रखना। इसी तरह से यहां पर भी हम शो कर सकते हैं, लाइक दिस इज 1 0 0 एंड 1। ओके, इसकी खैर जरूरत नहीं है यहाँ पर भी नो नीड। एक ही सिग्नल को दिखा दें। ठीक, चलो, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की। तो फ्लिप फ्लॉप है क्या? अ सर्किट दैट हैज टू स्टेबल स्टेट इज ट्रीटेड एज फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में कितनी स्टेबल स्टेट होती हैं? 2। ठीक है, जिसमें हमने अगर सुना हो तो ये सेट और रीसेट। So these stable states are used to store a binary data that can be changed by applying varying inputs। क्या मतलब हुआ? इन स्टेबल स्टेट्स में को हम यूज किसके लिए करते हैं? बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, जो कि चेंज होती हैं किसके द्वारा? बाय अप्लाइंग वेरिंग इनपुट, यानी इनपुट जो हमारे वेरी करते हैं। सो द फ्लिप फ्लॉप्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में अगर हम बात करें फ्लिप फ्लॉप की, तो ये क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। सो फ्लिप फ्लॉप्स आर एग्जांपल्स ऑफ द डेटा स्टोरेज एलिमेंट। फ्लिप फ्लॉप हम किसका एग्जांपल दे सकते हैं? डेटा स्टोरेज एलिमेंट्स का। इन द सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट द फ्लिप फ्लॉप इज द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट। देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, लाइक, अगर आपको पता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, इसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप, इसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप, या आपने सुने होंगे। ये 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है, ये चारों फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम क्वेश्चंस आपके साथ में भी डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। मास्टर स्लैब बेटा जेके के साथ में यूज करते हैं। जेके में ही थोड़ा अगर हम इसको मॉडिफाई कर दें तो मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ठीक है, एसआर में भी मॉडिफाई कर दोगे आप तो इसको आप लेच से भी बना सकते हो और एज ट्रिगर से भी आप बना सकते हैं, और एसआर को नॉर्मली भी बना सकते हैं सिंक्रोनस एसिंक्रोनस फॉर्म में विदाउट क्लॉक सिग्नल्स।
वो भी बना सकते हैं आप, सिंक्रोनस यानी क्लॉक सिग्नल लगा करके भी बना सकते हैं। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हमें सिंपल सी और बेसिक सी बात को समझना है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या करता है। जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों बनाया गया एसआर के बाद में ही, क्योंकि एसआर में एक कंडीशन आती है नॉन डिटरमिनेट फॉर्म्स की। जब हम सेट और रीसेट सिग्नल दोनों 1 1 करते हैं तो एक कंडीशन आ जाती है नॉन डिटरमिनेंट या इनडिटरमिनेट की फॉर्म आती है, जिसको दूर करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप को हम बनाते हैं। और जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से इनडिटरमिनेट की फॉर्म तो दूर हो जाती है, बट एक और प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको जब सेट यानी जे और के दोनों 1 1 होते हैं तब रेसिंग की कंडीशन अराइज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टॉगल। और टॉगल को दूर करने के लिए फिर हमने क्या किया, टी फ्लिप फ्लॉप लगा दिया, जो कि सिंगल इनपुट वाला होता है, जिससे ये एक समस्या दूर की जाए। दूसरी चीज, जेके फ्लिप फ्लॉप में रेसिंग कंडीशन को भी हटाने के लिए अगर हम बात करें तो मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। मास्टर स्लैब का मतलब जब मास्टर काम कर रहा होगा तो स्लैब साइलेंट होगा, और स्लैब काम कर रहा होगा तो मास्टर काम नहीं करेगा। तो उसके द्वारा भी हम लोग रेसिंग की कंडीशन को दूर कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ द implementation of flip flops, right? चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप को। आपको जो बेसिक बात समझानी है वो बेसिक बात आप समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सीक्वेंशियल सर्किट। अगर हम बात करें इतना इजी नहीं है जितना हम आप लोग समझ रहे हैं, इतना इजी नहीं है। बट हमें बेसिक बात जाननी है, हमें जो इंपॉर्टेंट चीज जाननी है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएं, यदि हम वो जान लें तो बहुत इजी है। अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स है और वो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इतना डिटेल में मैं आपको भी नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज लेस ऑफ टाइम एंड नॉट इंपॉर्टेंट टू योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक। तो आपको इतना जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको ही पढ़ाऊंगा और उतना ही आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो कोई उसकी लिमिट है नहीं, कितना भी आप पढ़ लें उसके लिए। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लॉक डायग्राम। क्या मतलब है, एस का मतलब होता है बेटा सेट और आर का मतलब होता है रीसेट। एस मतलब सेट, आर मतलब रीसेट। तो देखो एक स्टेट तो आपकी ये बाई स्टेबल है। क्या है, बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स आर बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैपेबल 1 बिट डेटा फॉर स्टोरेज। ठीक है। सो एस मतलब सेट कंडीशन और आर मतलब रीसेट कंडीशन। क्यू एंड क्यू बार, these are the outputs, these are the outputs. And there is the third signal, third input, that is the clock signal. इसको क्या बोलते हैं, clock signal. Okay, so now the SR flip flop is the most common flip flop used in the digital system. In SR flip flop, when the set input S is true, अब अगर S true है तो इसका मतलब S 1 है, तो the output Q will be high. ठीक है। अभी यहां पर हम जो हमारे पास में ये है हमारा सर्किट डायग्राम। अगर एस हमारा यहां पर 1 है तो क्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ई ऑलरेडी 1 है, इनेबल है। देखो अभी थोड़ी सी बात आपको समझ में आ जाएगी। अभी मैं इसको सर्किट डायग्राम से बताता हूं तो आपको आराम से समझ में आएगा। आप में से किसी को कुछ नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हो। एंड क्यू डैश विल बी लो, क्यू डैश मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट होता है। So it is required that the wiring of the circuit is maintained when the outputs are established. We maintain the wiring until set or reset input goes high or power is shut down. हम जब तक मेंटेन करते हैं जब तक कि हमारा इनपुट हाई है और जब तक पावर हमारा शट डाउन नहीं हो जाता है। ठीक है। तो अब ये तो था ब्लॉक डायग्राम।
अब बात करेंगे हम कि हमारा ये है सर्किट डायग्राम। तो थोड़ा हम इसको ऊपर लेके चलते हैं और इसको करते हैं बड़ा, इसको नीचे ले जाते हैं या इसको यहां रख देते हैं, दिखेगा आपको। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। मेन ये है, ठीक। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे पास में, अब ये हमारे पास में एक टेबल है और ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है, मान लेते हैं कि एस की वैल्यू 0 है शुरुआत में। अगर एस बराबर 0 है और ई मतलब हमारा ये क्लॉक सिग्नल है। ठीक है, ये क्या है, क्लॉक लगा है और क्लॉक को इनेबल किया हुआ है। इसका मतलब कि इनपुट हमारा क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। अब देखो बेटा, ये लगे हैं नैंड गेट, इसको बोलते हैं हम, देखो ये है कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ फीडबैक। ठीक है, और इसी बात को हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस कपलिंग। क्या बोलते हैं, ये कौन सा सर्किट है, क्रॉस कपलिंग है। क्रॉस कपलिंग का मतलब एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट के साथ में, दूसरे का आउटपुट उसके इनपुट के साथ में। यानी कि हमारा जो आउटपुट आया वो, ये हमारा करंट आउटपुट आया है ना, पास्ट आउटपुट आया, लेकिन दूसरे के लिए ये प्रेजेंट स्टेट बन गई। उसी तरह से इसका आउटपुट उसकी प्रेजेंट स्टेट बन गई। समझ में आ रही बात, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस कपलिंग। और हम ये भी बोल सकते हैं कि बाय फीडबैक, दिस कॉम्बिनेशन सर्किट विद फीडबैक। अगर क्लॉक सिग्नल नहीं लगा है तो, पर यहां पर क्लॉक सिग्नल लगा है, दैट मीन्स सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, क्लियर। चलो अभी आएगा समझ में, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब बात करते हैं, एस की वैल्यू 0 है, एस ई की वैल्यू 1 है, तो यहां पर नैंड गेट लगा हुआ है। 1 और 0 का क्या आना चाहिए, बोलो क्या आना चाहिए, यहां पर नैंड गेट लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा क्यू एन प्लस 1 है, यहां पर ये लिखा है क्यू एन प्लस 1 यानी नेक्स्ट स्टेट, वो क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है, नो चेंज, कोई भी स्टेट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पहली वाली जो टेबल है इसमें क्या लिखा है, नो चेंज। ठीक, क्लियर। जब हमारा सेट 0 है, मतलब एक स्टेट बिल्कुल 0 पे पड़ी हुई है सेट वाली, और हमने क्लॉक 1 दिया, आर की वैल्यू भी हम यहां पर 0 दे रहे हैं तब। ठीक है, ये 0 और ये 1, तो उसके बाद जो यहां पर डिजाइन होकर के आएगा, यानी जो आउटपुट आएगा वो आएगा नो चेंज, मतलब जो पहले था वही रहा। अब बात करेंगे कि सेट को कर दिया, रीसेट को कर दिया 1, तो जो पहले था उसको क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। तो रीसेट करने पर क्यू हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और क्यू बार हमको क्या मिलेगा, 1, यानी जो ये है उसका अपोजिट यहां मिलेगा। ठीक है, कब, जब रीसेट को कर दिया जाए 1, जब रीसेट को कर दिया जाए 1। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब रीसेट को 1 कर दिया जाए तो क्यू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और क्यू बार आपको 1 मिलेगा। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे कि अगर हम सेट को कर दें 1, रीसेट हो गया हमारा 0, तो Q की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और यहां पर कई केस बनते हैं, पहले हमें मानना पड़ेगा कि यहां पर 0 है या 1 है, उसके हिसाब से हम यहां पर आउटपुट्स लगाते हैं। बट आपको ये टेबल सिंपल सी याद रखनी है कि अगर S की वैल्यू 0 है, यही आपसे पूछ लेते हैं कि सेट कंडीशन क्या होगी, तो आपको बताना है कि S की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 है, दैट इज द कंडीशन इज सेट, और ये रीसेट। अब एक सिचुएशन और आती है, वो सिचुएशन ये है कि जब R और S दोनों की वैल्यू 1 है, तो यहां पर Q
और क्यू बार दोनों क्या होंगे, ये दोनों किस फॉर्म में हो जाएंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसमें आप कोई भी आउटपुट नहीं बता सकते हैं। सेट और रीसेट दोनों आप एक साथ करेंगे क्लॉक के साथ में, तो ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली आउटपुट क्या मिलेगा, इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म हम कहते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप क्लियर होगा, कोई दिक्कत हो तो बता दें। तो बेटा अधिकतर यही पूछते हैं, ये टेबल से ही सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, टेबल से ही सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, यही चारों ऑप्शन आपके ऑप्शन में होंगे, और वो पूछेंगे कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं लाइक दिस, इफ s equals to 0 and r is equals to 1, so which condition या which condition in SR flip flop, तो आपका आंसर होगा, ऑप्शन होंगे ऐसे, सेट, रीसेट और सी, ये ऑप्शन होगा नो चेंज, डी नन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रीसेट। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। डायग्राम से समझ में आ रहा है तो डायग्राम से समझ लो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कई सारे बेटा केसेस बनते हैं, बट अभी आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही बात आपको समझना है कि बेसिक सी बात है कि एस और आर हमने दो स्टेट बनाई, दोनों स्टेट में पहले 0 0 इनपुट है एस आर में, तो नो चेंज आएगा। अगर आर की वैल्यू को 1 कर दिया जाए, मतलब सेट रीसेट कर दिया जाए, तो जो भी होगा वो क्यू और क्यू बार आपको 0 और 1 के फॉर्म में मिलेगा। जब सेट किया जाए मतलब हमारा सेट सिग्नल हाई है, तो हाई करने पर हमें क्यू क्या मिलेगा, हाई मिलेगा और लो मिलेगा। या हम कहें आर की वैल्यू 1 की जाए, मतलब आर वाला सिग्नल 1 है, इसका मतलब लो किया जा रहा है, ठीक है, तो आप उससे भी समझ सकते हो। और जब दोनों को हम हाई कर दें, ठीक है, तो भी हमें क्या मिलेगा, देखो जब दोनों 1 1 कर दिए जाएं तो इनडिटरमिनेट स्टेट हमको मिलेगी। यह है एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाएं, सीधी बात समझिए आप। और ये टेबल ही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, टेबल से ही क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जब एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0 है, इनपुट हमारा इनेबल है क्लॉक का, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, नो चेंज, जो भी इनपुट आउटपुट थे वो ही रहेंगे। फिर आर को 1 कर दिया जाए, एस को 0 रखा जाए, मतलब वो कंडीशन कौन सी हो गई, रीसेट। अगर एस को 1 कर दिया जाए, आर को 0 रखा जाए, तो 1 और 0 यहां पर मिलेंगे, दिस कंडीशन इज सेट। और अगर दोनों को 1 1 कर दिया जाए, तो यहां पर एक्स एक्स मिल रहा है, जो कि क्या बता रहा है, इनडिटरमिनेट। ठीक, क्लियर? चलिए अब आई थिंक क्लियर होगा, क्वेश्चंस में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द जेके फ्लिप फ्लॉप, the JK flip flop is used to remove the drawback of the SR flip flop like undefined state। ठीक है, जैसे अभी 1 1 करा था हमने S और R को दोनों को, तो अनडिफाइंड स्टेट आ गई थी। द JK flip flop is formed by doing the modification
in the SR flip flop. The SR flip flop is improved in order to construct the JK flip flop. यानी SR flip flop, देखिए ये हमारा SR है, ये हमारा SR है, ये कौन सा है? SR है। इस पूरे डायग्राम को देखिए, SR फ्लिप फ्लॉप को ही मॉडिफाई करके JK फ्लिप फ्लॉप बना दिया गया। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। सो when the S and R input is set to the true, the SR flip flop give an inaccurate result। मतलब जब हम S और R को दोनों को 1-1 कर देते हैं तभी SR फ्लिप फ्लॉप हमें क्या देता है? इनएक्यूरेट रिजल्ट देता है। बट इन द केस ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप इट गिव्स द करेक्ट आउटपुट। यहां पर हमें क्या मिलेगा? करेक्ट आउटपुट मिलेगा। कैसे मिलेगा? थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं। In JK flip flop, if the both input are different, the value of J and the next clock age is taken by the output Q। देखो यहां पर तो हम ध्यान दें कि जो J है, J को बना लो आप S और K को बना लो आप R। ठीक है, J और K SR की तरह ही काम करते हैं। तो J यहां पर 0, K यहां पर 0, तो Q बार मतलब कोई भी चेंज आउटपुट में नहीं मिलेगा आपको। ठीक, लेकिन जब K को 1 कर दिया जाए तो J को 0 रखा जाए तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 0-1, यानी ये कंडीशन रीसेट वाली है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब हमने J को 1 कर दिया गया तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? सेट की। अब ये तीनों बातें तो SR में ही होती थी, लेकिन जब हम 1-1 क्लॉक यहां पर के J और K दोनों 1-1 कर दें और क्लॉक को 1 कर दें तो यहां पर पहले मिलता था X, अब यहां पर क्या है? Q बार और Q, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, पहले यहां पर Q मिल रहा था, अब यहां पे मिल रहा है Q बार और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा Q। बट यहां पर एक कंडीशन अराइज हो जाएगी, टॉगल, जिसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन। यहां आउटपुट तो मिलेगा लेकिन यहां पर होगी रेसिंग की कंडीशन, यानी कि आपको आउटपुट मिलेगा 1001 1001। रेसिंग कंडीशन होगी कि कौन सा पहले आपको दिख रहा है। ठीक है ना। सो देखो यहां पर यही बात बोली गई है कि इन जेके फ्लिप फ्लॉप, if the both of its inputs are different, the value of J at the next clock is taken by the output Q। If the both of its inputs is low, then the no change occurs, and if high at the clock is, then the form of one state to the other, the output will be toggled। ठीक, the JK flip flop is a set और रीसेट फ्लिप फ्लॉप इन द डिजिटल सिस्टम। यहां पर जब दोनों हाई हो जाएंगे तो यहां पर टॉगल की कंडीशन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रेसिंग की कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इफ J इक्वल्स टू K इक्वल्स टू 1, so which condition is appear in the JK flip flop? So your answer is toggle condition is appear, or you can say that racing condition raised। ओके, तो उस रेसिंग की कंडीशन को दूर करने के लिए या तो आप मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप बनाते हो जिसमें एक पार्ट आपका मास्टर वाला काम करेगा, दूसरा पार्ट उस समय काम नहीं करेगा, तो रेसिंग की कंडीशन वहां से दूर हो जाती है। या फिर आप दो स्टेट की जगह पर एक ही स्टेट वाला फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करें तो इस तरह की कंडीशन रेज नहीं होगी। ठीक है, तो उस कंसेप्ट में दो फ्लिप फ्लॉप बनाए गए थे। एक तो टी फ्लिप फ्लॉप बनाया गया जिसको हम कह सकते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप से मॉडिफाइड किया गया, और एसआर फ्लिप फ्लॉप से हमने डी मॉडिफिकेशन कर दिया, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी तो डी फ्लिप फ्लॉप जिसको हम बोलते हैं डिले। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप इज वाइडली यूज इन द रजिस्टर सिस्टम, मोस्टली इन द यूज द शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर्स। अब यहां पर क्या है कि एक ही इनपुट वाला हमने बनाया। देखो जैसे डी हमारे पास में 0 है तो ये रीसेट हो रहा है, और डी अगर 1 है तो सेट हो रहा है। अगर आप देखो तो क्यू 0 और 1 मिल रहा है, यहां पर 1 और 0 मिल रहा है। ये हमारा डी है, ये क्लॉक सिग्नल हो गया। ठीक है, ये यहां पर इसका इन्वर्टर लगा दिया हमने, और ये यहां पर क्लॉक जा रहा है। ठीक है,
डी बराबर 0 जाएगा तो यहां पर Q 0 मिलेगा और 1 मिलेगा, और इफ D इक्वल्स टू 1 तो Q की वैल्यू यहां पर 1 और Q बार की वैल्यू यहां पर 0। क्लियर? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर आपसे इस तरह एस आर लेच यूजिंग नैंड बाई एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड ये देगा, मतलब समझे नहीं आपकी बात का कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। वो तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि किस तरह से पूछ रहा है। लेच वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेच थोड़ा एडवांस फॉर्म है। और लेच में जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई क्लॉक सिग्नल नहीं है, यहाँ पर क्लॉक सिग्नल आपको ऑलरेडी दिया गया है। लेच जो है वो एसिंक्रोनस मोड में होता है, और जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो क्लॉक सिग्नल में होता है नॉर्मली। ट्रिगर्ड मतलब जो है वो क्लॉक सिग्नल पर बेस्ड होता है। तो इतना अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि पूरी अगर चीजें हम समझेंगे तब समझ पाएंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है। जितना भी बेसिक्स जान सकते हैं, जितना हम जान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उतना हम जाने। ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें ना तो रेसिंग की कंडीशन अप्लाई होगी, ना ही टॉगल होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रेसिंग नहीं होगी या अनडिटर्मिनेट स्टेट यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसलिए हम इसको डी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, जिसको हम इसको हम डीले फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं। डीले फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो ये आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी, बस बात ये समझो आप, सीधी सी बात। और टेबल में कुछ नहीं है, डी अगर 0 है तो रीसेट है, यानी रीसेट होने पर Q 0 और Q बार 1। सेट है तो Q की वैल्यू 1 और Q की बार की वैल्यू 0 मिलेगी, बस। क्लियर? नेक्स्ट, अब आता है बात टी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम बोलते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं? टॉगल फ्लिप फ्लॉप। जस्ट लाइक जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड। जैसे हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप में दो स्टेट हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया और एक क्या बना दिया, टी स्टेट बना दिया। ये करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि हमको एक बात मालूम है, जेके में टॉगल की कंडीशन राइज होती है। जब टॉगल की कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन को रिमूव करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, टी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम बोल सकते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सो टी फ्लिप फ्लॉप देयर इज ओनली सिंगल इनपुट विद द क्लॉक इनपुट। यहां पर हमने दोनों को मर्ज कर दिया, यहां पर टी लगा दिया, यानी सिंगल स्टेट बना दी और एक क्लॉक सिग्नल लगा दिया। ठीक है, so the T flip flop is constructed by connecting both of the inputs of JK flip flop together as a single input। मतलब JK को कंबाइन करके एक सिंगल इनपुट लगा दिया, जिसको बोल रहे हैं T flip flop। ठीक है, with clock। So the T flip flop is also known as toggle flip flop। These T flip flop are able to find complements of इस state। ठीक, जैसे अगर हम बात करें कि पहले अगर हमारा टॉगल 0 है तो कोई चेंज नहीं है, और अगर टॉगल 1 है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टॉगल। यानी कि हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, देखो ये यहां पर क्यू मिल रहा है, यहां पर क्यू बार मिल रहा है, लेकिन जब टॉगल 1 किया तो यहाँ क्यू बार मिल रहा है और यहां पर क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। ठीक, क्लियर? अभी आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि द ट्रुथ टेबल फॉर एन एस आर फ्लिप फ्लॉप हैज हाउ मैनी वैलिड एंट्रीज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एस आर फ्लिप फ्लॉप की टेबल में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं जो वैलिड हैं, बताइए जल्दी से। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, हमको मालूम है एस आर फ्लिप फ्लॉप
क्या मालूम है? एस आर फ्लिप फ्लॉप। हम अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप में ये हो गया एस, ये हो गया आर, और ये हमारा क्लॉक सिग्नल है 100, तो यहां पर क्यू हमें क्या मिल रहा है, या क्यू बार हमें क्या मिल रहा है? एज इट इज मिल रहा है। दैट मीन्स यहां पर नो चेंज। फिर मैंने आपको बोला कि इनेबल 1 है पर एस की वैल्यू 0, रीसेट की वैल्यू 1 है, तो यहां पर मिलता है 0 और 1, जिसको आप बोल रहे हो रीसेट कंडीशन। इसके बाद मैंने कहा कि इनेबल 1 है, एस की वैल्यू 1, रीसेट की वैल्यू 0, तो यहां पर 1 और 0, दैट मीन्स कि ये कंडीशन हो गई सेट। और जब हमने 1 1 1 बोला है, तो यहां पर एक्स एक्स, और हमें कौन सी फॉर्म मिल रही है? इन डिटरमिनेंट फॉर्म। अब बोल क्या रहा है कि नंबर ऑफ एंट्रीज, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंट्रीज आर वैलिड, सो दीज आर 3 एंट्रीज वैलिड, यानी कि जिस पर आपको कोई पर्टिकुलर आउटपुट मिल पा रहा है वो है 3। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? हाँ, अगर इनवैलिड होता तो ए आंसर होता। ये पूछ सकता था कि इनवैलिड एंट्रीज कितनी है, तो एक होती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ गेटेड डी टाइप फ्लिप फ्लॉप? अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इनमें से कौन सी डी टाइप के फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग करेक्ट है? तो अगर आप बात समझो, डी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, यहां पर ये ई हो गया, ठीक है, ये डी हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्यू बार हो गया। अगर आप सोचिए इनेबल 1 है, डी 0 है, तो यहां पर क्या मिलता है बताइए? यहां पर क्या मिलता है? यहां पर मिलता है 0 1। ठीक है, क्या मिलता है? 0 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलो। रीसेट बोलते हैं बेटा। और यहां पर 1 है और ये 1 है, तो 1 0, इसको क्या बोलोगे? सेट। इसका मतलब कि डी हमारा, ये हमने क्या लगाया? लो लगाया, और ये क्या लगाया? हाई लगाया। तो यहां पर क्यू क्या हमको मिल रहा है? देखो आउटपुट में क्यू हमको क्या मिल रहा है? क्यू मिल रहा है लो, और 1 यहां पर ये मिल रहा है हाई। अब बोल क्या रहा है? द क्यू आउटपुट इज ईदर सेट और रीसेट एज सुन एज द डी इनपुट गोज हाई और लो। आपको हाई और लो करने पर ये कौन सी कंडीशन हो गई? रीसेट कंडीशन हो गई। और ये कौन सी कंडीशन हो गई? एस कंडीशन। मैंने आपको क्या बताया कि एस आर फ्लिप फ्लॉप को हम मॉडिफाई कर दें तो डी फ्लिप फ्लॉप में, दैट मीन सिंगल स्टेट का इनपुट अगर हम लगाएंगे तो उसमें अनडिटरमिनेट वाली फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? द आउटपुट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज द इनपुट व्हेन एनेबल, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। ओनली वन ऑफ द इनपुट्स कैन बी हाई एट अ टाइम, ये भी बिल्कुल गलत बात। द आउटपुट टॉगल सिर्फ वन ऑफ द इनपुट, इसमें टॉगल होता ही नहीं है, तो आंसर कौन सा सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। आपको टेबल याद रखनी है, जैसे मैंने ये बनाई है, डी डी फ्लिप फ्लॉप की टेबल बनाई है। समझ में आ रही बात? ये आर की तरह काम कर रही है और ये एस की तरह काम कर रही है। बना लीजिएगा इसको। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने।
चलो, हो गया नोट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अ बेसिक SR flip flop can be constructed by cross coupling which basic logic gates। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप को आप कंस्ट्रक्टेड करते हैं बाई क्रॉस कपलिंग विच बेसिक लॉजिक गेट्स। तो आपके पास में कौन कौन से दो गेट्स हैं जिनकी क्रॉस कपलिंग से आप SR गेट बनाते हैं। तो ये हमको सबको पता है, दो ही तरीके हैं, एक तो नॉर गेट और दूसरा नैंड गेट। नॉर और नैंड गेट्स, अगर आप गेट्स का यूज कर रहे हैं तो लेचेस में भी आप नॉर और नैंड लेचेस से बना सकते हो। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया बात, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी आंसर हो सकता है कि यूनिवर्सल गेट से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर नॉर और नैंड नहीं लिखा है कहीं, अगर ये लिख दिया यूनिवर्सल गेट, तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लॉजिक सर्किट whose outputs at any instant of time depends only on the present input but also on the past outputs are called। इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नोट करिए और इसका आंसर बताइए। क्या क्वेश्चन है? द लॉजिक सर्किट whose outputs at any instant of time depends only on the present input but also the past output और called। बेटा जब जिसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों पर डिपेंड है वो होगा सीक्वेंशियल। अगर प्रेजेंट इनपुट बोलता तो आंसर हो जाता कॉम्बिनेशनल सर्किट, लेकिन यहां पर क्या बोली गई है? प्रेजेंट इनपुट बट ऑल्सो ऑन द पास्ट आउटपुट आर कॉल्ड सीक्वेंशियल। समझ में आ रही बात? प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है अगर आउटपुट, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट। प्रेजेंट के साथ में पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करता है तो वो सीक्वेंशियल सर्किट कहलाएगा। यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है whose operations are more faster among the following। कौन सा ऑपरेशन ज्यादा तेज होगा इनमें से? लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स।
आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी आंसर दे देते हैं, क्योंकि कोई भी आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो कोई भी आंसर अगर आपको लिखना है, इसका मतलब आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन जो पूछा गया है और जो शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मतलब आपने ध्यान से मेरी बात को सुना नहीं है, ध्यान से आपने मेरी बात को समझा नहीं है। अगर आप ऐसे ही एग्जाम में भी आंसर देंगे तो डेफिनेटली आप पेपर खराब करके आने वाले। क्वेश्चन समझिए, फिर समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? हुज ऑपरेशंस आर मोर फास्टर अमंग द फॉलोइंग। अब देखो, लेचेस की बात करें, फ्लिप फ्लॉप की बात करें, तो ये सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी किसके पार्ट हैं? ऑप्शन बी के पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, कोई फीडबैक नहीं होता है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि पास्ट आउटपुट को हम स्टोर करें और प्रेजेंट स्टेट बना दें। ऐसा कोई तरीका नहीं है। सिंपल है कि आपने कुछ एम इनपुट्स दिए, एन आउटपुट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़े। दैट इज अ सिंपल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट। ऑब्वियसली बात है कि फास्टर होगा कौन सा सर्किट? कॉम्बिनेशनल सर्किट। बट अगर हम बात करें सीक्वेंशियल सर्किट की, तो सीक्वेंशियल सर्किट कॉम्बिनेशनल है, कॉम्बिनेशन है गेट्स का, जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट तो है ही, लेकिन मेमोरी एलिमेंट लगा है विद फीडबैक। समझ में आ रही बात? फीडबैक के तौर पर मेमोरी एलिमेंट और फीडबैक पाथ भी है, प्लस हम कह सकते हैं मेमोरी एलिमेंट भी है। तो ऑब्वियसली बात है कि इससे तो स्लो ही है। इसका आंसर क्या होगा? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स आर? कितने टाइप के सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं आपको बता चुके हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे भैया, सीक्वेंशियल सर्किट दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया। एक होता है एसिंक्रोनस और दूसरा होता है सिंक्रोनस। दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है एसिंक्रोनस और एक होता है सिंक्रोनस। क्लियर? लिखते चलिए, जो छूट गया है उसको बाद में हम बैक कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंशियल सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड, द सीक्वेंशियल सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, सीक्वेंशियल सर्किट नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है, बट ऑल्सो कॉल्ड का मतलब इसमें आ जाएगा आंसर लैच। ठीक, लैच। लैच को भी हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, लिख लिया आई थिंक।
नेक्स्ट, द बेसिक लैच consists of the basic latch consists of, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप में भी दो इन्वर्टर्स आपको मिलेंगे, यहां पर भी आपको मिलेंगे टू इन्वर्टर्स। लाइक अगर Q की वैल्यू 0 है तो Q कॉम्प्लीमेंट की आपको वैल्यू 1 मिलेगी, और Q की वैल्यू 1 है तो Q बार की वैल्यू 0 मिलेगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू इन्वर्टर्स। ठीक, क्लियर, लिख लीजिएगा। एंड वाइस वर्सा, यानी कि Q के वैल्यू 0 कॉमा Q बार की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1 एंड Q बार की वैल्यू 0। सो दैट इज टू इन्वर्टर्स इन बेसिक लैच कंसिस्ट। क्लियर, नोट कर लिया, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन SR फ्लिप फ्लॉप, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इन SR फ्लिप फ्लॉप, इन SR फ्लिप फ्लॉप, if Q is equals to 0, the output is set to be reset। क्या होगा? आउटपुट इज डिसाइड सेट टू बी रीसेट। अब यहीं पर यदि ये पूछ लिया जाता, इन SR फ्लिप फ्लॉप इफ Q equals to 1, Q equals to 1, then output, the output is set। समझ में आ रही बात? इफ Q equals to 0, then reset। समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या हो जाएगा? रीसेट। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंशियल सर्किट कंप्लीट होता है, और डिजिटल फंडामेंटल आपका जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो गया। डिजिटल फंडामेंटल क्या हो गया? कंप्लीट, कंप्लीटेड। क्लियर? अब बच रहा है डेटा स्ट्रक्चर एक टॉपिक, और ऑपरेटिंग सिस्टम के 3-4 टॉपिक बस। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी बच्चे को लिखना था, तो वो कौन सी स्लाइड होगी? आई थिंक ये वाला नहीं लिख पाया होगा, तो इसको लिख लो आप। लो, इसके आगे वाला देख लो। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं बहुत पास, और मॉक पेपर में अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग डिजिटल से तो कंप्लीट हो गया है, तो डिजिटल के सारे क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। इवन डेटा स्ट्रक्चर के भी सारे क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर से भी आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, सिवा हैशिंग शॉर्टिंग छोड़ करके। ठीक है, चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है मे बी एक दो टॉपिक में दिक्कत जाए आपको, बाकी आपको लगभग पढ़ाया जा चुका है। तो आप लोग रिवीजन जरूर करते रहें, और टॉपिक को अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू।